जो बात सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 3 घंटे बाद खरगे ने कांग्रेस के दफ्तर में कही, वही बात अधीर रंजन चौधरी ने फैसला आने के कुछ ही मिनट बाद पार्लियामेंट में कह दी थी। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सांसदों के साथ तुरंत स्पीकर से मिलने पहुंच गए। राहुल गांधी की मेंबरशिप बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अब मोदी को सावधान रहना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी सोमवार से संसद में फिर लौट आएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव हम लाए हैं उसी में राहुल गांधी जी खुद शिरकत करें और हिंदुस्तान की आम लोग ये सुने कि कैसे किस तरीके से राहुल गांधी जी के खिलाफ आज सत्तारूढ़ पार्टी ने निष्ठुर तरीके से साजिश रच रही है। राहुल गांधी जी ये सत्य का प्रतीक है। राहुल गांधी जी की यह जीत सत्य की जीत है और ये राहुल गांधी जी अगले तारीख ये साजिश के खिलाफ और ये सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आंधी बनकर उतरेंगे और हिंदुस्तान में एक नया दिशा दिखाते हुए ये सरकार को सत्ता से हटाने की हर संभव पहल शुरू किए जाएंगे। राहुल गांधी जी आ रहे हैं। मोदी जी आपको सावधानी बरतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कांग्रेस के नेताओं में नई जान फूंक दी, ये तो आपने देख ही लिया। बड़े से लेकर छोटे तक सब नेता बोले। कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्रियों का रिएक्शन आया। छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राहुल की आवाज दबाने की कोशिश की थी। बीजेपी चाहती थी कि राहुल झुक जाएं, लेकिन वो लड़ते रहे और आज सच की जीत हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहाने बीजेपी पर हमला किया। गहलोत ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन राहुल ने दिखा दिया वो झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सब ठीक हो जाएगा और राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार की वापसी हो जाएगी। और कह रहे हैं आपको, ये जो फासिस्ट लोग हैं, जिस प्रकार से आज चिंता लगी हुई देश के अंदर माहौल बना हुआ है, उसमें आप देखिए कि डिफेमेशन केस के अंदर आजादी के बाद में पहला राहुल गांधी है जिसको 2 साल की पूरी सजा मिली है। लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी, उस फैसले की तो उसको खारिज ही कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट का फैसला आपने देखा होगा जो आ रहा था उस वक्त में खबरों में, क्या क्या लिखा फैसले के अंदर, क्या बैकग्राउंड बताया राहुल गांधी का, कहाँ कहाँ के केस चल रहे हैं, कर रहे हैं। ये काम हाईकोर्ट का होता है। तो कहने का मतलब कि सारे काम सही दिशा में जा रहे हैं। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी नेताओं ने आज ज्यादा कुछ नहीं कहा। अमित मालवीय ने ट्विटर पर इतना जरूर लिखा कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के कई मामले गिना दिए और कहा भले ही राहुल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली हो, लेकिन किसी और केस में अगर उन्हें सजा मिली तो वो फिर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका सब सम्मान करेंगे, लेकिन राहुल गांधी अब भी सबक सीखेंगे, इसकी गुंजाइश कम है। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से 1-2 सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग लें, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। तो ये 2 बड़ा मैसेज है कि इस देश में लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी आप बार बार दुनिया में घूम के कहते हैं ना भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो यहाँ लोकतंत्र है। आप जब सही जगह पे गए, आपने अपनी तरफ से खेद व्यक्त किया होगा, क्षमा मांगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है, तो हम आपकी फांसी की सजा थोड़ी मांग रहे हैं।
राहुल गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्टे इसलिए लगाया कि 2 साल की सजा से उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप चली गई और वायनाड के लोगों का प्रतिनिधि चला गया। राहुल को इस बात की भी सिंपैथी मिली होगी कि उनका घर छिन गया। अगर यह सब नहीं होता तो यह मामला इतना बड़ा नहीं बनता। इसलिए सरकारी पक्ष की तरफ से डेफेमेशन के मामले को इतना तू न दिया गया होता तो बेहतर होता। अब कांग्रेस इसको हाई मॉरल विक्ट्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी, लेकिन असल में न तो केस खत्म हुआ है, न सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। नोट करने वाली बात है कि सारे मोदी चोर हैं वाले बयान को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक नहीं माना। मुझे लगता है राहुल गांधी को भी इसे ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग में कई बार मुंह से ऐसी बातें अनायास निकल जाती हैं। राहुल गांधी माफी मांग लेते तो बात खत्म हो जाती। वो इतना ही कह देते कि पूरे मोदी समाज का अपमान करने का उनको कोई इरादा नहीं था, तो भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचता। लेकिन इस सारे मामले में अच्छी बात यह है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता यह नहीं कह पाएंगे कि मोदी सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल करते हैं। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी बनी रहे, उसकी इंडिपेंडेंस कायम रहे, लोगों में जुडिशरी के प्रति भरोसा बना रहे। और बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि अब फिर से चुनावी मुकाबला मोदी और राहुल के बीच होगा और ये बीजेपी को सूट करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।